सो हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के एक और नए टेक्नोलॉजी वाले वीडियो में। तो दोस्तों, मुझे चैनल पर पहली बार देख रहे हो या फिर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि ऐसे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए आज के टेक्नोलॉजी की वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरुआत करते हैं जियो से। और आज जियो की तरफ से दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है, आप सुनोगे तो पूरा खुश हो जाओगे। और आज जियो का 43 एनुअल जनरल मीटिंग इवेंट था जिसमें मुकेश अंबानी ने जियो के अपकमिंग जियो 5G नेटवर्क के बारे में कुछ अनाउंसमेंट की है। और मुकेश अंबानी ने कहा है कि जियो 5G नेटवर्क रेडी हो चुका है और नेक्स्ट ईयर यानी कि 2021 में जियो 5G नेटवर्क आपको देखने को मिलेगा। डेवलपमेंट भी स्टार्ट हो जाएगी और उसी के साथ टावर की जो प्लांटेशन है वो भी नेक्स्ट ईयर हो जाएगी। तो नेक्स्ट ईयर आपको जियो 5G नेटवर्क देखने को मिलेगा और उसी के साथ 5G स्मार्टफोन जो है वो भी नेक्स्ट ईयर लॉन्च होने वाले, क्योंकि 5G नेटवर्क आ जाएगा तो 5G मोबाइल भी तो आने वाले हैं ही। और इसी के साथ जियो ने अपना जियो ग्लास को भी लॉन्च कर दिया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और बेसिकली इसका जो डिज़ाइन है वो सनग्लासेस के जैसा आपको देखने को मिलेगा और इसमें आपको 2 डिस्प्ले मिलते हैं और उसी के साथ इसकी मदद से आप होलोग्राफिक वीडियो कॉल भी कर सकते हो और साथ ही में 2D वीडियो कॉल भी कर सकते हो। बाकी इसके रिलेटेड और कोई डिटेल्स तो अभी तक आए नहीं है, बट जियो ने अपना जो जियो 43 एनुअल जनरल मीटिंग था उसमें जो ये सारी जो चीज़ों को लॉन्च किया है वो बहुत ही अच्छी बात है दोस्तों। बहुत ही अच्छा लगा सुनकर कि जियो का 5G नेटवर्क भी आ रहा है, तो 5G स्मार्टफोन भी तो आने वाले हैं, तो बहुत ही अच्छा होगा। अभी देखते हैं कि जियो का 5G नेटवर्क का जो प्लान है वो कितना प्लान रखते हैं, क्योंकि 4G प्लान जो है वो बहुत महंगा है। तो उसी के साथ उतना भी महंगा नहीं है, मतलब कुछ लोगों के लिए महंगा है, कुछ लोगों के लिए सस्ता है। बट जियो का 5G नेटवर्क का जो प्लान होगा वो क्या होगा वो भी देखना इंटरेस्टिंग है। तो 2021 में आपको जियो का 5G नेटवर्क देखने को मिल जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग आपको और कोई भी डिटेल्स चाहिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा के दे रहा हूँ, आप वहाँ पर जाकर इसके रिलेटेड डिटेल्स देख सकते हो और आर्टिकल भी पढ़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं वीवो की तरफ और वीवो TWS न्यू जो कि लॉन्च होने वाला है कल वीवो X50 सीरीज के साथ। और अब वीवो TWS न्यू के रिटेल बॉक्स और केस की जो लाइव इमेज है वो आ चुकी है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। तो ऐसा आपको वीवो TWS न्यू ईयरफोन का रिटेल बॉक्स देखने को मिलेगा और उसके साथ केस भी आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा। बाकी कल कंपनी लॉन्च करने वाली है वीवो TWS न्यू ईयरफोन को वीवो X50 सीरीज के साथ, तभी पता चलेगा कि वीवो TWS न्यू की क्या प्राइसिंग होती है। बाकी जैसे इसके रिलेटेड और कुछ निकलती है लीक्स तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं आसूस की तरफ पर। आसूस ROG 3 फोन TKDN सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। तो बहुत ही जल्द आपको इंडोनेशिया में भी आसूस ROG 3 स्मार्टफोन की लॉन्च देखने को मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि 22 जुलाई को आसूस अपना आसूस ROG 3 स्मार्टफोन को इंडोनेशिया में लॉन्च कर सकती है। बट कंफर्मेशन डेट अभी तक कुछ नहीं आई है, बट बहुत ही जल्दी इंडोनेशिया में भी आपको आसूस ROG 3 स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। और इसी के साथ आसूस की तरफ से एक नई लीक निकल कर आ रही है और आसूस ROG 3 स्मार्टफोन में आपको एक सेकेंडरी USB Type-C पोर्ट दिया गया है, तो जिसमें आप अपना जो एक्सेसरीज है जैसे कि हेडफोन्स हो गए, ईयरफोन्स हो गया, उसको आप लगा सकते हो। पहला वाला जो आपको USB Type-C पोर्ट मिलता है उसमें आप तो चार्जिंग लगाओगे और दूसरा वाला जो USB Type-C पोर्ट मिलता है उसमें आप अपना जो हेडफोन है, ईयरफोन है, ये सब लगा सकते हो। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी जो मैंने आपको दे दी। आगे बढ़ते हैं रेड मैजिक 5G स्मार्टफोन की तरफ। और रेड मैजिक 5G स्मार्टफोन जो कि 2-3 महीने पहले लॉन्च किया गया था और मैंने आपको न्यूज़ भी दिया था अगर आपको याद है तो। और अब ZTE अपना रेड मैजिक 5S नाम से एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, जो कि स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर पर रन करेगा। और इसी के साथ कंपनी ने इसकी जो पोस्टर वगैरह है वो भी शेयर किया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो किया हूँ। तो इससे कुछ तो ज़्यादा पता नहीं चल रहा है, इससे यही पता चल रहा है कि ZTE अपना ZTE रेड मैजिक 5S स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। बाकी लॉन्च डेट से रिलेटेड अभी कोई लीक्स नहीं आई है कि कब लॉन्च किया जाएगा, बट पोस्टर कंपनी ने शेयर कर दिया है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको ZTE का रेड मैजिक 5S स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते लेनोवो की तरफ और लेनोवो लीजेंड गेमिंग स्मार्टफोन की प्री बुकिंग चाइना में स्टार्ट हो चुकी है। तो ऐसा तो आप परचेज नहीं कर सकते हो, आपको वहां से एक्सपोर्ट ही करना पड़ेगा। तो अगर आपको वहां से एक्सपोर्ट करना है लेनोवो लीजेंड गेमिंग स्मार्टफोन को, तो आप लेनोवो लीजेंड गेमिंग स्मार्टफोन की प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, आप प्री बुकिंग कर सकते हो। और इसी के साथ लेनोवो ने कुछ फोटोज भी शेयर किए हैं, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पर शो कराऊँ, तो जिससे कन्फर्म हो जा रहा है कि लेनोवो लीजेंड गेमिंग स्मार्टफोन में आपको स्नैपड्रैगन 865 प्लस प्रोसेसर देखने को मिलता है और उसी के साथ आपको 90 वाट का फास्ट चार्ज सपोर्ट भी देखने को मिलता है। और मैंने बहुत पहले आपको न्यूज़ भी दिया था कि लेनोवो लीजेंड गेमिंग स्मार्टफोन का एक प्रो वेरिएंट भी आने वाला है, बट उसके रिलेटेड कंपनी ने अभी तो कुछ रिवील नहीं किया है। बट आगे देखते हैं कि कंपनी 22 जुलाई को लॉन्च करेगी अपना लेनोवो लीजेंड गेमिंग स्मार्टफोन, तो लेनोवो लीजेंड गेमिंग स्मार्टफोन का प्रो वेरिएंट भी लॉन्च करती है कि नहीं, देखते हैं 22 जुलाई को ही पता चलेगा। बाकी इसके रिलेटेड जैसे और कोई न्यूज़ या फिर लीक्स आती है तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते हैं इन्फिनिक्स की तरफ। और इन्फिनिक्स की तरफ से एक रिपोर्ट निकल कर आ रही है और इन्फिनिक्स अपना स्मार्ट 4 प्लस स्मार्टफोन को इंडिया में बहुत ही ज़्यादा लॉन्च करने वाला है। और कंपनी ने इस स्मार्टफोन में सिर्फ एक ही फोकस रखा हुआ है, बिग डिस्प्ले बिग बैटरी। तो बिग डिस्प्ले मतलब आपको 6 इंच से ज़्यादा का डिस्प्ले देखने को मिल सकता है और बिग बैटरी मतलब आपको 5000 mAh या फिर उससे ज़्यादा की बैटरी देखने को मिल सकती है। और इन्फिनिक्स के जितने भी स्मार्टफोन है दोस्तों, आप गौर कीजिएगा तो उसमें 4000 से ऊपर की बैटरी देखने को मिलती है, कम बैटरी नहीं होती है। तो वहीं आपको 5000 mAh या फिर उससे ज़्यादा की बैटरी देखने को मिल सकती है इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस स्मार्टफोन में। तो अगर कंपनी अपना इन्फिनिक्स स्मार्ट 4 प्लस स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करती है तो ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस जो कि 2019 में लॉन्च किया गया था उसका सक्सेसर बन सकता है। बाकी लॉन्च डेट से रिलेटेड कोई तो न्यूज़ नहीं आई है, बट मुझे जितना लगता है कि अगस्त में आपको इन्फिनिक्स स्मार्ट
4 प्लस स्मार्टफोन देखने को मिल सकता है। बाकी देखते हैं इसे कंपनी कब इंडिया में लॉन्च करती है। आगे बढ़ते Xiaomi की तरफ, और Xiaomi की तरफ से दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग खबर निकल कर आ रही है, और डिजिटल चैट स्टेशन ने वीवो पर पोस्ट करते हुए कहा है कि Xiaomi का 100 वाट का जो फास्ट चार्जर था जो कि लॉन्च करने वाली थी कंपनी, अब उसका मास प्रोडक्शन स्टार्ट हो चुका है और अगस्त में लॉन्च होने वाला है। तो अगस्त में आपको Xiaomi का 100 वाट फास्ट चार्जर देखने को मिलेगा। बट तो इसी का इंतजार है कि Xiaomi अपना जो 100 वाट फास्ट चार्जर है वो किस स्मार्टफोन में देने वाली है, और कौन सा जो स्मार्टफोन होगा वो 100 वाट फास्ट चार्जर सपोर्ट करेगा। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है। और इसी के साथ Xiaomi का M2007 JISC मॉडल नेम से एक नया स्मार्टफोन 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और इस स्मार्टफोन का नाम Xiaomi ने अपोलो रखा हुआ है। और दोस्तों अगर आपको याद है तो मैंने बहुत पहले आपको न्यूज़ दी थी कि डिजिटल चैट स्टेशन ने न्यूज़ दी थी, मतलब कि अपोलो और विर्थांडी नाम का 2 नया स्मार्टफोन Xiaomi लॉन्च करने वाली है। और इन दोनों अपोलो और विर्थांडी, इन दोनों स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा और 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलेगा। और उसी के साथ ये 2 स्मार्टफोन Mi 10 सीरीज़ के अंदर में आ सकते हैं। तो ये जो नया मॉडल नेम से जो नया स्मार्टफोन लिस्ट किया गया है 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे M2007 JISC मॉडल नेम से, तो ये अपोलो नाम से लिस्ट किया गया है। तो इस स्मार्टफोन में आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा और उसी के साथ 120 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट भी देखने को मिल सकता है। और जैसा कि डिजिटल चैट स्टेशन ने पहले भी कहा था कि अपोलो और विर्थांडी 2 स्मार्टफोन जो है वो Mi 10 सीरीज़ के अंदर में आने वाले हैं। और ये जो नया मॉडल नेम लिस्ट किया गया 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर, इसका नाम जो है वो अपोलो है। तो इसका मतलब ये कंफर्म हो जा रहा है कि डिजिटल चैट स्टेशन ने जो पहले कहा था वो सही कहा था। ये जो नया स्मार्टफोन लिस्ट किया गया 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे, ये आपको Mi 10 सीरीज़ के अंदर में देखने को मिल सकता है। बाकी Mi 10 लाइट होगा कि Mi 10 लाइट प्रो होगा, क्या होगा इसके बारे में मुझे अभी तक कुछ पता नहीं है, और इसके रिलेटेड अभी कोई लीक्स भी नहीं आई है। तो जैसे इसके रिलेटेड आपको कोई लीक्स आती है तो मैं आपको बता दूंगा। बाकी 120 वाट का फास्ट चार्जिंग आपको इसमें देखने को मिल सकता है इस नए स्मार्टफोन में। आगे बढ़ते रिलायंस की तरफ, और रिलायंस का एक अननोन स्मार्टफोन RC545L मॉडल नेम से FCC सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और सेम मॉडल नेम बहुत पहले वाईफाई सर्टिफिकेशन वेबसाइट पे भी लिस्ट किया गया था, मैंने आपको न्यूज़ भी दिया था अगर आपको याद है तो। और इसके रिलेटेड कुछ डिटेल तो रिवील नहीं हो पाई है, बस इतना पता चला है कि ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 पर रन करने वाला है। बाकी इसके रिलेटेड अभी और कोई डिटेल्स रिवील नहीं हुई है। और मुझे तो लगता है कि बहुत पहले जो लीक्स आ रही थी कि जियो अपना एक स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है, तो मुझे तो लगता है कि ये वहीं हो सकता है। बाकी इसके रिलेटेड और डिटेल्स तो आई नहीं है, बट जैसे इसके रिलेटेड कुछ और डिटेल्स आती है तो मैं आपको बता दूंगा। आगे बढ़ते Realme की तरफ, पर Realme के 3 नए स्मार्टफोन Realme RMX 2 111, Realme RMX 2112 और Realme RMX 2121, ये तीनों स्मार्टफोन 3C सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किए गए हैं, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। और Realme RMX 2121 वाला जो मॉडल है वो एक 5G स्मार्टफोन है, और उसी के साथ उसका चार्जर का जो मॉडल है आप देखोगे VAC7JAC लिखा हुआ है। और ये VAC7JAC जो मॉडल है ये ओप्पो का 65 वाट का सुपर वूक 2.0 चार्जर है। तो इसका मतलब ये है कि Realme RMX 2121 स्मार्टफोन में आपको 65 वाट का सुपर वूक 2.0 चार्जर का सपोर्ट देखने को मिलेगा। और इसी के साथ बाकी ये तीनों जो स्मार्टफोन है ये किस नेम से आने वाले हैं ये तो अभी तक पता नहीं चला है, बट बहुत ही जल्दी इन तीनों स्मार्टफोन का जो मॉनिकर है वो मैं आपको कंफर्म करके दे दूंगा। बट मुझे तो लगता है कि ये Realme का कोई नया सीरीज़ होने वाला है, 7 सीरीज़ या फिर किस सीरीज़, कोई भी सीरीज़ हो सकता है, अभी तो कुछ नाम कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता, वरना आप बोलोगे कि आप पहले नाम बताए थे फिर अभी मतलब मुकर रहे हो अपने बात से। तो इसलिए मैं आपको कुछ बता नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये Realme और OnePlus का ऐसा ही काम है, जब लॉन्च करती है तो कुछ और बोलती है और पहले कुछ और बोलती है, तो इसीलिए मैं आपको इसका नाम बता नहीं सकता हूँ। बाकी जैसे इसके रिलेटेड और कोई लीक्स आती है तो मैं आपको बता दूंगा कि क्या नाम से ये तीनों स्मार्टफोन आने वाले हैं। इसी के साथ Realme का एक नया 5G स्मार्टफोन RMX 2176 मॉडल नेम से MIIT सर्टिफिकेशन वेबसाइट पर लिस्ट किया गया है, जो कि मैं आपको डिस्प्ले पे शो कर रहा हूँ। दैट मीन्स आपको Realme की तरफ से एक नई सीरीज़ बहुत ही जल्द देखने को मिल जाएगी। बाकी ये कौन सी नई सीरीज़ होगी ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट मुझे लगता है कि 7 सीरीज़ हो सकता है Realme का कुछ। बाकी देखते हैं क्या होता है आगे। अब बात करते हैं ओप्पो की, और ओप्पो ने आज अपना 125 वाट का वायर्ड फ्लैश चार्ज, 65 वाट का एयर वूक चार्ज जो कि वायरलेस है, और 50 वाट का मिनी सुपर वूक और 110 वाट का मिनी फ्लैश चार्ज को अनाउंस कर दिया है। और 110 वाट का जो मिनी फ्लैश चार्ज है उसका जो डिज़ाइन है और साइज़ आप देखोगे तो काफ़ी छोटा बनाया गया है, मतलब एक बिस्किट के जितना उसका साइज़ रखा गया है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो आपको 110 वाट का मिनी फ्लैश चार्ज का देखने को मिलता है। और इसी के साथ इन चारों चार्जर के रिलेटेड जो डिटेल है वो कंपनी ने अभी रिवील नहीं किया है, तो इसलिए मैं इन चारों चार्जर की जो डिटेल है, स्पेसिफिकेशन है, वो मैं नहीं बता पाऊंगा। अगर इन चारों चार्जर की डिटेल आ जाती, स्पेसिफिकेशन आ जाती, तो मैं आपको बता देता। बाकी प्राइसिंग से रिलेटेड भी कोई अभी जानकारी नहीं आई है, मतलब कंपनी की तरफ से कुछ रिवील नहीं किया गया प्राइसिंग और स्पेसिफिकेशन की क्या प्राइसिंग होने वाली है। बट बहुत ही जल्दी इन चारों चार्जर की जो डिटेल है, स्पेसिफिकेशन है, वो मैं आपको दे दूंगा।
तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मुझे अंधेरे में अगर आप देख पा रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा ताकि ऐसे टेक न्यूज़ की अपडेट्स आपको हमेशा मिलती रहेगी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे और नोटिफिकेशन भी मिल जाएगी जब हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो दोस्तों मिलता है कल सुबह वाले टेक न्यूज़ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे होम, स्टे सेफ और अपना ख्याल रखिए।